तो यदि आप भी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 20 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे और आपके फाइनल परीक्षा में भी सोशल साइंस के एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्लास में भी हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग 80 में 80 क्वेश्चन तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड भी 100% यही रहेगा। सामाजिक विज्ञान का 111 प्रथम पाली में एंड द्वितीय पाली में 211 रहेगा। आप लोग का एग्जाम सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का ही मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री का पूछा गया है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। बताना है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इटली के एकीकरण का जनक कौन है। तो मेजनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गैरीबाडी पेशे से क्या था। तो गैरीबाडी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो आप जानते हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आप जानते हैं कि जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। 1917 को रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो विष्णु आपको याद रखना है। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। अनामी दल का संस्थापक कौन था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेंगुएन आई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली हो जाएगा, बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है खार विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा 1916 में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है कि हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? इनमें कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है राजगीर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा शहर है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये है लंदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित संस्थाओं में कहाँ है? ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 241 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये हो जाएगा सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 73वां और 74वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। संसदीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? कितने स्तरों की होती हैं? तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 17 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा वैधानिक। इनमें कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? कौन निर्धारण करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है या किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिहार की डॉट में 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की डॉट में लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ? तो वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो यह जनमत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कब लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि 543 सीट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर पुष्प दहल प्रचंड, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30% है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए पूछा गया है, पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा यानी मिट्टी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजैव संसाधन के उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा मिट्टी। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितना प्रतिशत? 7% है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। संविधान की धारा 48A का संबंध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 48 है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, अभ्रक। 50 नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो नमक का जो सूत्र होता है वह होता है NaCl, आपको याद रखना है। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी लिगेंडाइट, हेमेटाइट और बिटुमेन्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नंगन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, चना। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में जूट की खेती में अग्रणी कौन है? तो राइट आंसर 56 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का हुआ था? तो आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 1986। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सुनामी के नाम से। निम्नलिखित में से किस चट्टान की तह में खनिज जमा होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, कायांत्रिक चट्टान। क्वेश्चन नंबर 62 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा यह पुनः पूर्ति योग्य है, यानी नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है? भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला।
64 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो बिल्कुल राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। रबर का मुख्यतः उत्पादक राज्य कौन है। रबर का मुख्यतः उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार का उदाहरण है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 68 है, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन थी। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में हरे रंग के किस भाग को दिखाया जाता है। किस भाग को दिखाया जाता है। तो ये हो जाएगा मैदान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। कृषि से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न तो पूंजीवादी हैं, न तो सामंतवादी हैं, न ही समाजवादी हैं, सभी थोड़ा थोड़ा है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है या कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 नंबर का, तो कम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मुद्रा का मुख्यतः कार्य क्या है। मुद्रा का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्य का मापक। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर डॉट। तो राइट आंसर 75 नंबर का क्या हो जाएगा, ब्याज लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। आपको तीनों याद रखना है। नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई। तो 1991 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है। तो तृतीय क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 से 1956 तक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर, आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए।